माम माम जी बेटू, ऐसे नहीं, माम माम जी कर दे लड्डू। माम माम जी। और मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, स्कूल में है नहीं शरारत नहीं करनी, ठीक है? आराध्या ने दुखी ना करिए, ठीक है? बैग में बांसुरी तो नहीं घाल रहा? घाल रहा है, दिखा दिखा दिखा। जी खिलौने को से है, बांसुरी को से लेगी और जो सा चुप बैठा उसला दिखा ना भैया, तो कापी कापी ले रहा बेचारा। और दिखा, और दिखा। नहीं मेरा बच्चा कुछ को नहीं ले रहा, कोल कोल दिखावा सारी चैन है। ले ली थी। शान है यूनू, थोड़ी नहीं गाल लगा के मैं कुछ भी कौन ले रहा, राधू एक कापी ले रहा बेटा। ओ ना मेरे बेटे का वो करया करो, ऐसे ना इल्जाम लाया करो, शरीफ सा बच्चा है। अच्छा तो खुश है स्कूल में जाके? अच्छा ऐसे नहीं अब करो। राम राम और कर दे गीतू, करो माम माम। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं। तो मेरी माँ का तो सारा काम निमट चुका है और मैं झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा रही थी। आराध्या स्कूल जा चुकी है, जय आज नहीं गया। और जो इससे पीछे की जो क्लिप आपने देखी जय और आराध्या की, वो थी बुधवार की, एक दिन पहले की, वो मैंने निकाली थी। फिर बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया उस दिन, तो मैं सोची थी चलो मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, क्योंकि आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपके साथ जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, वो तो बस पूछो मत, मेरे पास फ़ोन आते हैं तो बताते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई उनके भाई बहन को दिखा देते हैं, खुश हो जाएंगे। और मेरी माँ यहाँ पर जो चने हैं, काले चने हैं, उनमें से जो वाइट होते हैं ना, छोले होते हैं, वाइट चने होते हैं, वो निकाल रही है, छांट रही है। पता नहीं ये कैसे मिले हुए हैं, ये नानी ने दिए थे अब आए नानी के घर से उस टाइम पे बहुत सारे, तो ये जो थोड़े से ले लिए हैं। और इनकी पीसेगी मेरी माँ दाल, थोड़ी देर इनको धूप में रखेगी और फिर दाल पीस करके रख देगी। और बेसन भी हम इसी तरह से बनाते हैं घर पर ही। और ये मतलब इकट्ठा जो कट्टा है ना, वही लेकर के आ जाते हैं चनों का, फिर हम दाल बेसन या फिर सब्जी में डालने होते हैं तो घर पर ही बना लेते हैं। और कल स्कूल से आते टाइम मैंने इनसे गूंद का सामान मंगवाया था, तो वो भी मैं धूप में रख दूंगी थोड़ी देर, थाली या ट्रे में डाल करके, क्योंकि जब तक हम अपना खाना पीना करेंगे और कुछ और काम निपटाएंगे उस टाइम तक इसको थोड़ी सी धूप लग जाएगी, क्योंकि इस गूंद को तो ज़रूर रखते हैं धूप में। और बाकी जो काजू बादाम है उनको भी मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, बाकी जो सारा सामान है वो वैसे निकाल करके रख दिया था। और जो मखाने थे वो मैंने, जो मेरे पास पहले बचे हुए थे, लगभग आधा पैकेट या थोड़ा सा उससे कम ही होगा, तो वो मैंने गूंद के लिए रख लिया था। और बाकी जो मैंने पूरा पैकेट मंगवाया था वो मैंने वैसे रख दिया बंद का बंद, क्योंकि ना मखाने तो फिर वैसे भी काम आ जाते हैं खाने में, कभी कुछ नहीं मिलता है तो कभी हम नमकीन कभी मीठे तल करके खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी मतलब डिटेल में बताया है इनके बारे में। और एक और मैं बात बता देती हूँ, जो पोस्त होता है ना और जो मखाने, वो मतलब दूध उबाल करके और उसमें डाल करके हम खाएं रात के टाइम पे, तो मतलब जो दर्द होता है ना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर बहुत सारी मतलब जो कमजोरी भी होती है, सब दूर हो जाती है इससे। बहुत ही एक अच्छा मतलब नुस्खा है ये। और ये था हमारा दोपहर का खाना, बहुत ही सिंपल, रोटी दही थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मक्खन मुझे ज़्यादा रोटी के ऊपर अच्छा नहीं लगता है, लस्सी। और ये जो चटनी होती है ना, इसे होती है लाल मिर्च प्याज डाल रखे हैं, शायद मेरी माँ ने ही बनाई थी, मुझे नहीं पता, तो वही डाल करके, लेकिन अच्छी इतनी बनी थी बस पूछो मत, मज़ा आ गया रोटी खा करके, सब्जी भी फैल थी इसके आगे। और यहाँ पे देखिए जो मखाने हैं वो तल दिए हैं और गूंद तल रही है, मेरी नानी आई है गूंद डालने के लिए। और यहाँ पे जो काजू बादाम थे उनको भी मैंने पीस लिया है, ये देखिए यहाँ पे जो गूंद है वो भी डाल दिया है। और जो मतलब गोला है वो भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा काट करके और जो मिक्सी है उसमें पीस लिया था। और बाकी तो मैंने सारा सामान मंगवा लिया, लेकिन जो खांड होती है ना वो मैं मंगवाना भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रही कि खांड भी मंगवानी है। मतलब मैंने ना व्हाट्सएप पे लिख दिया था सामान सारा, तो वहाँ पे मैंने खांड लिखी ही नहीं।
और अब याद आया कि सामान में खांड तो थी नहीं, तो मेरी माँ यहाँ से लेकर आई है। खांड तो नहीं मिली, जो बूरा होता है ना वो मिला, उसके 2 पैकेट लेकर के आई है और काम चल जाएगा। 2 पैकेट तो पूरे इसमें डले भी नहीं थे, मतलब 1.5 के लगभग ही पैकेट हमने डाला था। तो जो बूरा था वो मैंने परात में छान दिया था और अब उसमें जो गूंद पकाया है और जो मखाने, वो दोनों चीज़ें डाल करके इस लोटे की सहायता से उसको फोड़ लेंगे, यानी अच्छी तरह से मसल देंगे इसके अंदर। और जो आटा है वो भी मैंने छान लिया है जितना चाहिएगा। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब इसमें हमने फ्राई कर ली हैं घी में। घी देख सकते हैं आप कितना काला हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो घी है ना उसको छान लेंगे और फिर जो और घी डाल करके, घी तो ये भी डालेंगे लेकिन और भी डालेगा साथ में। और छन गया है तो इसमें से जो मतलब ब्लैक ब्लैक सा था, जला हुआ सा, वो सारा निकल गया है। वो पोषक तो रह गया था ना। ये जो फोन में दिखावा नहीं, ये तो काजू भी, बादाम भी, पोस्त भी, मखाने, सारी चीजें तड़क के और फिर तो इन पीसेंगे और जो करा पीसे इन 2 चीजें ना नुए मसला ले नु करे हैं जरूर। आप वो करें थोड़ा थोड़ा देख लिए मैंने, काम तो मैं सारे कर लूंगी, बस फिर वह बात है नु हो जाए भाई एक आधा काम जब दूसरा कर सकता हो फिर क्यों जाने वाला क्योंकि और एक आधी बार तो बना बनाया खाना चाहिए। मेरी माँ कोई भी चीज होनी नू कह देगी बेबे बना लो, मैं तो खा लूंगी। कोई भी चीज बना दी फिर बना, एक आधी बार तो मन भी पढ़ना चाहिए मैंने बनाया। कोई नई चीज बनाने थोड़ी हरकत आ मेरी माँ ने, मैं तो पैर दिया रोटी को सका है बस नहीं खाना नहीं में सोच मतलब 2 किलो पक्का का गंजा था। मैं भी माँ का कर लिया था जब का सोच रही थी ईद की बात सारे डटे गए हाल तो खाना पड़े रहने किसी करवाओ सारा तो लालच लालच में अरे गणा तो जाएगा। मैं तो ईसाई सा बड़ा फोन की वजह मुंह बैंड बैंड के पूरा कराया था। मतलब मैंने इसका बाबा का तक रखे मारे उनका गांव भी मैं किलो भी दिए मैं काली मिर्च देंगी का दोनों गए खस करेंगे एक खस तो सवेरे सवेरे का वो चाव मांगी है का तो 20 रुपए हुआ है नानी नु मतलब बाहर जाओगा पलाटा लग और उल्टा आंदा है फिर चा फिर मैं पलाटा लग आंदा है फिर चा या थर्मोस ने डाला मैं तो 1 रुपए पीऊं इतनी चा अच्छी थोड़ी हो चार दोनों से अभी 3-4 टाइम पे उन नवी लगन लग जाए भाई हाँ शरीर में दिक्कत भाई हाँ करे है और नहीं करे फड़ का मारती है ये तो मन में कौन बेरा गिनती कितनी बार पी फिर बड़ी होड़ी में मेरे भर दूसरे भी लालच करा और आगा भी हो गया तो मैं कर ली किलो दे दी पीछे ले लिए तो यहाँ पे जो आटा है अब वो भून रहे हैं और घी बस ऐसे अंदाजे से ही लिया था हमने सारी चीज़ें, क्योंकि जब जिनको डालना आता है ना वो तो सारे काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ये नहीं है कि भाई हाँ इतनी चीज़ ये लेनी है इतनी ये कुछ ऐसा नाप लेकर के हमने तो नहीं डाला। और बस अब यहाँ पे जो आटा है ना उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और ये नहीं है कि ये किसी का स्पेशल ऐसे नाम रख करके बनाया है कि भाई ये इसी के लिए डाला है। मैं कभी किसी चीज़ में ऐसा नहीं करती कि नहीं किसी बंदे का ही नाम उस चीज़ के ऊपर रख दिया, क्योंकि खाने पीने के मामले में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। जिसका मन करे, देखो घर में सभी खाएंगे, जिसका मन करे खाओ। और मन तो मेरा भी काफ़ी दिनों से था, अब की बार सर्दियों में था कि चलो कुछ डाल करके खाएंगे। और लेकिन फिर यही होता कि अपने लिए ना मैं ऐसे ही टाल देती हूँ नहीं मेरे से कुछ होता, खुद के लिए नहीं होता, बाकी के लिए कर देती हूँ, खुद के लिए नहीं होता है। बाकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है अब ना, बिल्कुल थका हुआ सा महसूस करती हूँ हर टाइम पे। और
ज़्यादा मुझे जायका हुआ क्योंकि ना ये मीठा बहुत खुश होकर के खाता है, बहुत ही खुश होकर के खाता है। और मीठे के साथ फिर ये जैसे इसके कुछ खाने के लिए दे देना तो फिर ये उसके साथ दूध माँगता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे ना फ़ायदा ये हो जाएगा कि दूध इसको डरा धमका करके नहीं पिलाना पड़ेगा, दूध पी लेगा ये इसके साथ। अपनी नहीं मैंने चुगली ना हो, लड़ाई की ना हो। मैं बोरा भी कौन ही मारे तो मैं इसमें ना खतरा है, इसमें तो मेरा ही काम है, कौन सी ऐसी जाऊंगी। और मैं कैसा लगे बहुत नमाज लगता किसी की सही कौन और सच बताऊँ ना, अब चल पड़ी हैं चुगलियाँ। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, चुगलियाँ हम नहीं करते हैं किसी की। सच में यार हमारे घर में ना सबसे कम बात चलती है दूसरों की, सबसे कम। सब ना बस अपने ही काम में रहते हैं मस्त, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं होता दूसरे आदमी से। हाँ कहनी होती है ना जो, सबका स्वभाव ऐसा अगले के मुँह पे ही बोल देते हैं, या फिर बोलते हैं तो खुल करके बोलते, ये नहीं कि हाँ भाई छुप छुप करके बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि ऐसा ही होना चाहिए आदमी। आगे पीछे तो क्या रोना होता है, कईयों की ना आदत होती है आगे पीछे तो इतनी बुराइयां करते हैं, और मुंह पे उसी आदमी के जिसकी बुराइयां कर रहे होते हैं इतना मीठा बोलते हैं जा करके। मैं तो ना हैरान रह जाती हूँ देख देख करके, ये भगवान ये क्या है भाई। जिसके बारे में जो बात है ना वो वैसे ही बोल दो अगले को, ताकि अगले को पता भी चल जाए कि हाँ भाई तेरे अंदर ये कमी है। कोई बात नहीं, दुनियादारी है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। और ये ना मेरी नानी है। नानी कैसे है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में सवाल आए कि कौन सी नानी है। मेरी जो माँ है ना, सासू माँ, उसकी मौसी है। और ये भी यहीं पे है, मतलब इनकी भी शादी यहीं पे हो रखी है, कनड़ी गांव में भी, क्योंकि ना इन्हीं ने करवाया था रिश्ता, जो मेरी माँ और मौसी हैं उनका। तो इस हिसाब से ये मेरी नानी यानी मेरी जो सासू माँ है ना उसकी मौसी है। और अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आटा है ना, मतलब वो अच्छे से हो चुका है, घी में हमने भून लिया था, तो एक बहुत ही अच्छी सी जो खुशबू है ना वो आनी शुरू हो गई थी आटा भूनने के बाद जैसे आती है। तो अब उसमें जो भी सारा सामान है, मतलब कि जो गोले पीस करके रखे हुए हैं, काजू बादाम पोस्त, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर हमने अब डाल दी हैं। अब थोड़ा सा इसको और चलाएंगे। और जो पिछली वीडियो है ना उस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पापा को लेकर के कि आप अपने पापा के बारे में कभी क्यों नहीं बताते हो, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो उन्होंने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया, और क्या वो किसी और के साथ रहते हैं। मतलब बहुत ही सब तरह की, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब आप हर रोज़ एक चीज़ देख रहे हो तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। आप लोग गलत नहीं है, मैं आप लोगों को गलत नहीं ठहराऊंगी बिल्कुल भी। और आज मैंने वीडियो इसके ऊपर क्यों नहीं बनाई है, कमेंट में रिप्लाई तो देखो बहुत मुश्किल है, कमेंट में मैं आप लोगों को कितना समझा पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगी। तो बस इसी उससे मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा पाऊँ। या फिर मैं इस चीज़ का वेट करी थी मैं कभी घर पर जाऊं तभी आपको दिखाऊं और वहीं पर आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं सारी बातें। बस इसी उससे मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ। अगर लेकिन फिर भी आपको ये है कि हाँ आपके मन में कुछ और उल्टी सीधी बातें जाएं, तो उससे पहले अगर आपको यही कि नहीं अभी बताना है तो कोई बात नहीं, मैं एक जो अलग से वीडियो है ना वो बना दूंगी, उसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगी आप क्या जानना चाहते हैं। और कमेंट में बहुत मुश्किल है रिप्लाई करना, कमेंट में आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, कितना समझोगे, और ज़्यादा क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। तो इसी वजह से मैंने ना रिप्लाई नहीं किया है। और तो सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन मैं खुद इस टाइम पे ना इतना उसमें थी कि बस पूछो मत। तो फिर वही बात होता, मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होता। अगर मैं अभी बात करूँगी तो थोड़ा सा मेरा दिमाग सेट होने दो, और फिर हम इसके बारे में आराम से बिल्कुल नॉर्मली जैसे मैं हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ उसी तरह से मैं आपको हर जो बात है ना वो बताऊँगी। क्योंकि अब मैं बोलूँगी तो फिर वही होगा जो पिछली वीडियो में। मैं नहीं चाहती मेरी इस तरह की वीडियो जाए, मुझे बिल्कुल भी नहीं ये होता है कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ। मेरा ना मन बहुत दुखता है जब मैं इस तरह की वीडियो चली जाती है एक दो, जिसमें मैं रो पड़ती हूँ। मैं नहीं रोना चाहती किसी के आगे भी, और कभी मैंने अपने ना किसी रिश्तेदार के आगे या कभी अपने घर परिवार के आगे भी मैं कभी किसी की बात नहीं चलाती हूँ। कई बार होता है कि ना हम कई बार बाहर चले जाते हैं तो लोग बात चलाते हैं ये वो, तो भी ना मैं चुप रहती हूँ उस चीज़ में, मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारा दुख है हमारे से ही कटेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो जब भी हम किसी के साथ अगर दो आदमी भी आपस में बातें करें, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे फ़ोन करते हैं तो देखिए वो अपनी भी आप बीती मुझे ज़रूर सुनाते हैं। तो यही होता है, और बंदा क्या बात करेगा, अपनी आप बीती तो सुनाएगा जिससे हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे दूसरे को। तो बस यही सब चलता है।
बाकी कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ मतलब ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ किसी को भी, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए हमारा जो गूंद है ना वो बन करके तैयार हो चुका है। बस जो कढ़ाई में हमने मिलाया था ना सारा सामान, उसको हमने जो गूंद और खांड और जो मखाने कस के रखे हुए थे उसमें हमने इसको डाल करके अच्छे इस तरह से मिला दिया है आपस में। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा जो गूंद है वो बन करके तैयार हो चुका है। और थोड़े थोड़े से ना मैंने मोटे मोटे से जो एक आध मखाने और जो गूंद होता है वो रखवा लिया, क्योंकि ना वो बहुत अच्छा लगता है जब दांतों के नीचे जाता, मुझे पसंद है बस इसलिए। और अब थोड़ी देर के लिए हम लेट गए थे बीच में, क्योंकि ना थकावट भी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई सबसे पहले मैं ना जो गूंद है वो डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि ना गर्मियों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो ढक रखा था लेकिन फिर भी आसपास तो हो ही जाती है ना, और बच्चे हैं गिरा देंगे इधर से उधर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं अपना यही काम करती हूँ, इसको टंकी में डाल करके रख देती हूँ। और वैसे तो मैंने इससे आगे भी क्लिप निकाली थी लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, ऐड क्या वो ऐड होंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने कपड़ों की तह लगाई थी, सोफ़े के कवर लगाए थे जो मैंने धुले थे, प्रेस की थी, वो सारे काम किए थे। वीडियो लंबी हो जाएगी और ये ऐसे ऐसे काम तो मैं दिखाती रहती हूँ। आज स्पेशल था भी गूंद की रेसिपी, आप लोग देखें। और सच बताऊँ ना इतना अच्छा गूंद डाला था बस पूछो ही मत, बहुत ही टेस्टी, मतलब ना कोई चीज़ कम थी ना कोई ज़्यादा थी, बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर मैं जय से बात कर रही हूँ। और जय को स्कूल में मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ना हम इसको कल डॉक्टर के पास लेकर के गए थे, स्पीच थेरेपी वाले के पास भी हम लेकर के गए थे, और जो नाक कान गले का होता है ना उसके पास भी हम लेकर के गए थे, और वो जो होम्योपैथिक वाले होते हैं उनके पास भी हम लेकर के गए थे। तो वो कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, फिर इसके टेस्ट वगैरह होंगे, तो बस उससे क्योंकि इसको दवाइयाँ टाइम टू टाइम देनी है, और फिर मतलब खाने पीने का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, टाइम टू टाइम इसको खाना देना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद। ऐसी चीज़ें जो इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करें, जैसे फ्रूट जूस, या फिर जैसे अभी ये इसका गूंद वगैरह डाल दिया है हमने, दूध दही घी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ये चीज़ खिलाएंगे। और सुबह में इसके जो बादाम है ना, काली मिर्च, बादाम और जो धागे वाली मिश्री होती है और मक्खन, ये चारों चीज़ें मैं मतलब कूट करके उनको और फिर मक्खन में मिला करके खिलाती हूँ इसको अब। और बादाम के लिए भी आए थे ना कि मामा के घर से बादाम मंगवाओ, तो मोहम्मद 2-3 बार इसको बादाम दे करके जा चुका है। पहले 2 बार मैंने वैसे मंगवाए, जैसे वैसे सिंपल मंगवा ले, फिर किसी ने बोला कि नहीं मामा का जो जूता होता है ना उसमें भर करके बादाम मंगवाओ। तो अब आया था ना कोथली देने के लिए, सिंघाड़ा भी बोलते तीज पर आते हैं, तो उस टाइम पे वो ना जूते में बादाम भरवा करके लेकर के आया था। और बोल रहा था कि सीमा पंसारी भी ना ऐसे देख रहा था मेरी तरफ, जब मैंने उसको जूता दिया कि भाई जूता भर दे और फिर जितने बादाम जूते में आए ना वो तोल करके देना। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं भाई, वही बात है ना जब हम इतने पापड़ बेल रहे हैं, कोई बात नहीं, करना पड़ता है सब कुछ बच्चे के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को गूंद दिखा रही थी कि देखिए कितना अच्छा बना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली में वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देते, कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।